सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है प्यारी सी मॉर्निंग के साथ आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और 6:30 बजे ये हाल है हमारे गांव का। और अंधाधुंध जो है धुंधाई हुई है। और आज जो है 27 दिसंबर है और आज जो है मोदी जी आने वाले हैं हमारे मंडी। तो आज जो है मोदी जी का प्रोग्राम है, तो सारे के सारे गांव वाले जा रहे हैं क्योंकि एमएलए जो हमारे यहाँ के हैं श्रीमान विनोद कुमार जी, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल बस की हुई है। सो उसी के माध्यम से हम जाएंगे मंडी और भेंट करेंगे श्रीमान पीएम मोदी जी से। और अभी सुबह का मौसम है, हमारे घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और मैं आई हूँ यहाँ पे पानी लेने, बिकॉज़ नहाने के लिए पानी लगाना है। उसके बाद हम 8 बजे निकल जाएंगे। तो चलो फिर व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू और आज आपको भी दिखाती हूँ कि हमारे मंडी में कैसा प्रोग्राम होगा। हम जा रहे हैं मोदी से मिलने इतनी ठंड में। मोदी लवर। अभी तक हमारे यहाँ पे फॉग है। मम्मी का नवा सूट। मेरे मम्मी का नवा सूट। पूनम का भी नवा सूट। हाँ, देखो भाई सारे जा रहे हैं मोदी से मिलने। हमारा परिवार साथ में रहेगा। मन्नू कुल भी नाटी बाहर रही है सब मैंने बात सुंदर बाल बढ़ जाओ घड़ी घड़ी एक की जगह जाऊंगी। किराया भी नहीं आया, फिर तो पैसे भी फोन नहीं चाहिए। मोदी जी के स्वागत के लिए इतनी सारी भीड़ उमड़ गई है। बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा। कैमरेज भी लगे हुए हैं। सारा हिमाचल डोल रहा है, सारा हिमाचल डोल रहा है। फैमिली लेने सोचना कुछ नहीं से बैठा ही है ये देखनी पार ये लग रही ना है बस जाना सब कुछ और क्या सोचना है सोचा बड़े नेते योगिया क्या और पुलिस व्यवस्था में लगे हुए लोगों से भी निवेदन है कि कृपया हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे लोगों को जल्दी
दिखा नहीं करता। हेलीकॉप्टर, चॉपर, चॉपर। मोदी जी हमारे बीच में पधार रहे मोदी जी हैं। मेरे कैमरे में कैद हो चुके हैं। आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा व्लॉग पूरा नहीं बना। लोगों से निवेदन कृपया करके गाइस व्यवस्था को बनाए रखे। सिक्योरिटी बहुत जहाँ ज्यादा मीडिया के टाइट है लोग यहाँ बैठे हैं, पे। कृपया करके मीडिया के लोगों को ठीक प्रकार से आगे बैठे थे। उसके बाद जो पीछे कुर्सियां उसमें बैठे। मेरा पुलिस कर्मियों से भी निवेदन है कि इस ब्लॉक का ध्यान रखें। यहाँ पर हमारे मीडिया के लोग बैठे हैं, उसमें पीछे थोड़ी सी कुर्सियां खाली है, सिर्फ उसमें बैठे, बाकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना मचाए। पुलिस कर्मियों से भी एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है। सारा हिमाचल डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, सारा हिमाचल डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है। एक आया। मेरा हाँ कितनी पुलिस कर्मियों से भी निवेदन और व्यवस्था में लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं से भी निवेदन रहेगा, कृपया करके सभी लोगों को ठीक प्रकार से बैठने की व्यवस्था करें। जी जरूर। जहां जहां कुर्सियां खाली है वही हमारे जो लोग बाहर रहते हैं उनको भी अंदर बुलाकर वहां कुर्सियों पे बैठाने का जी। हमारे कांगनी धाम हेलीपैड पे मोदी जी पहुंच चुके हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर ताकि कांगनी धाम में भी वो तालियां सुनाई दे, मोदी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। देखिए नहीं करता मैं। ब्लॉक है उसके अंदर जो हमारे बजंत्री हैं उनसे निवेदन रहेगा कि कृपया करके वो सिक्किम की आवाज में जी। अरे मैं चल जाऊं पर ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदर्शनी में पहुंचकर विभिन्न विभागों के द्वारा जो प्रदर्शनियां लगाई गई है उनका अवलोकन कर रहे हैं। दुपल करा रहा। अभी कृषि विभाग के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका माननीय प्रधानमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड दिस वे बैठ के देखा, मजे के देखा, स्क्रीन पर देखा। जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उद्योग विभाग के द्वारा यहां पर रखी गई है वहां पर जाएंगे और जो देश के विभिन्न विभागों से विभिन्न क्षेत्रों से जो उद्योगपति आए हैं उनके साथ वहां पर बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और उसके पश्चात श्रद्धेय मोदी जी यहां पर मंच पर पहुंचेंगे। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। अभी माननीय मोदी जी अभी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसमें पहुंच चुके हैं। सेरेमनी जो की जा रही है उसमें पहुंच चुके हैं। इसके पश्चात आदरणीय मोदी जी यहां मंच पर पहुंच जाएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन, पीछे तक जहां तक आवाज सुनाई दे रही है हम देख रहे हैं कि पूरा पटन मैदान भर चुका है और अभी हजारों की संख्या में लोग बाहर सड़कों पर हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा
कि अब जैसे ही मोदी जी मंच पर पहुंचे, आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान शिव की शक्ति धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके साथ आज मंच पर विराजमान है हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित है, जबकि सतलुज नदी पर 210 मेगावाट की विभिन्न स्टेज 1 और ब्यास नदी पर 66 मेगावाट की धौला से गुजर विद्युत परियोजना SJVN द्वारा स्थापित की जा रही है। ये चारों परियोजनाएं प्रतिवर्ष 1648 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेंगी। इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को कमीशनिंग के 1648 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेंगे। इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को कमीशनिंग के 40 वर्षों तक 12% बिजली निःशुल्क दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, परिश्रम आप कर रहे हैं, जीवन हमारा सुधर रहा है, प्रयास आपके हैं, प्रसन्नता हमें मिलती है, पराक्रम आपका है, संकट हमारे दूर होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा विश्व के सबसे लाइव नहीं श्री आया जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी अनुराग जी, संसद में मेरे साथी श्री सुरेश कश्यप जी, किशन कपूर जी, बहन इंदु गोस्वामी जी और हिमाचल के कोने कोने से यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस महीने काशी विश्वनाथ दर्शन करने बाद
छोटी काशी मंच, बाबा भूतनाथरा, पंचवक्त्रारा, महामृत्युंजयरा, आशीर्वाद लेनेरा मौका मिला। सभी देवी देवता जो मेरा नमन। साथियों, हिमाचल से मेरा हमेशा से एक भावात्मक रिश्ता रहा। हिमाचल की धरती ने, हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मेरे जीवन को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। और आज मैं जब आपके बीच आया हूं, और मैं जब भी मंडी आता हूं, भारत 2030 तक एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में वर्ष 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा जरूरत को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास ही हैं कि पिछले 7 वर्षों में भारत ने नॉन फॉसिल। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके आज लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आपके कर कमलों द्वारा हो। और साथ ही निवेदन करना चाहूंगा आपके साथ महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से के मंच के दाईं ओर आप आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, आज यहाँ पर परियोजना पैदा हुई बिजली से हिमाचल को हर वर्ष लगभग 125 करोड़ रुपए की आय होती। साथियों, श्री रेणुका जी हमारी आस्था का अहम केंद्र है। भगवान परशुराम और उनकी मां रेणुका जी के स्नेह की प्रतीक इस भूमि से आज देश के विकास के लिए भी एक धारा निकली है। गिरी नदी पर बन रही श्री रेणुका जी बांध परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो एक बड़े क्षेत्र को इससे सीधा लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट से जो भी आय होगी उसका भी एक बड़ा हिस्सा यहीं के विकास पर खर्च होगा। साथियों, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो तो हिमाचल के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। मोदी जी आए तो 1140 करोड़ का एम्स, 550 करोड़ का पीजीआई, 4 मेडिकल कॉलेज और कई यहाँ पर अस्पताल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के कारण यहाँ पर शुरू हो पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ NIFT, NIT, IIIT, IIT से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हिमाचल में शुरू हुआ तो मोदी जी ने उसमें 4 चांद लगाते हुए
IIM की बात हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, कई केंद्रीय विद्यालय देने की बात हो या 4-4 मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, तो ये भी किसी और ने नहीं, ये भी हमारे मोदी जी ने ही करने का काम किया है मेरे भाई और बहन। रेलवे पहाड़ी राज्य के लिए बड़ी दूर की बात होती थी। नंगल पर धौलासिर प्रोजेक्ट 66 मेगावाट का 688 करोड़ का, ये 12 नहीं 15 साल से पेंडिंग पड़ी परियोजनाएं थी, लेकिन मोदी जी आए तो ये भी हिमाचल के लिए मंजूर कर दी गई है मेरे भाई और बहनों। रेणुका बांध एक अपने आप में इतिहास होगा। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से आज इसका शिलान्यास भी आदरणीय मोदी जी करेंगे, तो सावड़ा कुड्डू परियोजना 1800 करोड़ रुपए की आपको यहां पर समर्पित करके जाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मोदी जी आपने विरासत को बचाया भी, विकास करके देश को आगे बढ़ाया भी, लेकिन आपदा के समय देश और दुनिया के सामने कोविड-19 की बहुत बड़ी आपदा थी, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आपने हम सबको कहा इस चुनौती में भी अवसर को ढूंढना है। मैंने तो बहुत नजदीकी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% ओ भाई अच्छा जनता ये बेटे ये बेबी सो गाइज़ कुछ इस तरह का रहा हमारा आज का व्लॉग, और बहुत ही मज़ा आया आज मोदी जी को देख के, और बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल से खुशी हुई कि हमारे बीच में इतनी बड़ी हस्ती जो है पधारी। तो इसी के साथ जो है व्लॉग को करूँगी एंड। अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक मोदी के लिए ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा और प्यार बनाए रखिएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।